मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमने पहले देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार के पहले से, स्वर्ग बनने के पहले से परमेश्वर पिता के साथ में और उचित समय पर इस पृथ्वी पर आए और देह धारण करी। जो असीमित थे वो सीमित हुए मनुष्य के रूप में, और इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता से यूहन्ना इस शब्द को आगे बढ़ाता है और यह कहता है, पहला यूहन्ना के पहले अध्याय उसकी 3री आयत में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि स्वर्ग बनता इसके पहले प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूतों को बनाने में प्रभु यीशु मसीह, अनंत काल का वो समय, अरबों खरबों साल का समय प्रभु यीशु मसीह, पृथ्वी का बनाया जाना प्रभु यीशु मसीह, पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमको दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह, सूर्य को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, चंद्रमा को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, तारों को बनाने वाला और उनका नाम लेकर के बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह, और अनंत जीवन में हमें लेने वाला प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और जो महत्वपूर्ण आयत है, जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब उसी के द्वारा और उसी के लिए उत्पन्न हुआ। और किसने किया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और ये हमारा आज का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो हम देखने जा रहे हैं। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। और एक महत्वपूर्ण जो आयत थी वो हमने देखी थी, वो आयत नंबर 1, जहां वचन जो है परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। सो जो शब्द था वचन के लिए वो लोगोस शब्द था। लोगोस, और लोगोस जो है एक पर्सन, एक व्यक्तित्व, फिर जो है वो पिता नहीं, पिता के साथ था, लेकिन स्वयं परमेश्वर, और सब वस्तुओं का कर्ता वही, सब वस्तुओं का कर्ता वही, और वो जो है मनुष्य का रूप धारण करके आया। इसके पहले की पृथ्वी बनती उसने सब कुछ बनाया। सो यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की इस बात को कि वो अनंत काल से था, अनंत काल से था, और इसके पहले कि ग्रह मंडल बनते, जिसका केंद्र बिंदु हमको सूर्य मालूम है, पृथ्वी और चंद्रमा, और फिर आकाश के तारागण, सारे पहाड़, समुद्र, नदियां, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, जंगली जानवर, समुद्र के जीव जंतु, ये सब किसके बनाए? उसी के। लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। 4थी आयत में लिखा है,
उसमें जीवन था और उसने हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं करा, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं करा। इसलिए जो शब्द था वो लोगोस, और हमने देखा कि लोगोस का मतलब क्या। और प्रभु यीशु मसीह के आने के 500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर हरकेलियस ने यह शब्द फिर से यूज करा था। उसने कहा कि जो कुछ इस पृथ्वी पर होता है वो लोगोस के द्वारा होता है, लोगोस के द्वारा होता है। और लोगोस मतलब परमेश्वर का वचन। और तब जो है ये सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी ये शब्द लोगोस, लोगोस जो है शब्द इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी चीज, और उसके लिए उत्पन्न हुई, उसके लिए उत्पन्न हुई और उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। और जो शब्द हिब्रू सभ्यता के द्वारा इस्तेमाल किया गया, तर्गुम्स, तर्गुम्स, उसका मतलब था वर्ड। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं उत्पन्न हुई, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न, जो हम देखते हैं वो भी। और जब पौलुस उस नगर में, एथेंस में गया, तो उसने वहां एक जगह ऐसा लिखा हुआ देखा था, अज्ञान ईश्वर के लिए। तो उसने कहा, जो शब्द था वो टू द अननोन गॉड। और पौलुस बोलता है, मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूं जिसको मैं जानता हूं, जिसकी तुम अज्ञानता वश जो आराधना करते हो, वो कोई और नहीं, वो लोगोस है। और लोगोस मतलब स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर के इस संसार में आया। और फिर उसने कहा कि उसने देह धारण करी और हमारे बीच में डेरा किया, देह धारण करी, हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की, जैसे पिता के एकलौते पुत्र की। वो चला फिरा इस पृथ्वी पर, पृथ्वी का बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा का बनाने वाला, स्वर्ग का बनाने वाला इस पृथ्वी पर चला फिरा, हमारे जैसा जीवन जिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज भी वो जीवित है और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। और हमारे लिए परमेश्वर पिता के एक तरफ शैतान जो है रात दिन दोष लगाता रहता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 10 और 11 आयत में लिखा है। वो भाइयों पर, बहनों पर रात दिन दोष लगाता रहता है, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एडवोकेट का काम करते हैं,
वो कहते हैं हाँ इनसे गलती हुई है, लेकिन जो सजा इनको मिलनी थी वो मैं क्रूस पे सह चुका हूं, इसीलिए इनके पाप माफ किए जाए। जो कुछ उत्पन्न हुआ, वो जो कुछ चाहे स्वर्ग, चाहे नरक, चाहे पृथ्वी, चाहे ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्रमा और तारागण, स्वर्गदूत, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के लिए उत्पन्न हुआ, उसी के लिए, उसके द्वारा, उसके लिए उत्पन्न हुआ। और जो है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। आरंभ में शब्द था, आदि में शब्द था, और सब कुछ जो कुछ हमें दिख रहा है इस ग्रह मंडल का, और जो कुछ नहीं दिख रहा है, स्वर्गदूत, स्वर्ग का स्तर, नरक, वो सब उसी के द्वारा बनाया गया। और जब वो इस पृथ्वी पर आया, कई लोगों ने उसे पहचाना और अपना सर्वश्रेष्ठ उसे दिया, और कई लोग उसके विरुद्ध में आ गए, कई लोग उसके विरुद्ध में आ गए और उन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की। उन्होंने उसे मार डालने की कोशिश, और जब उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया तो उनको लगा हमारा पर्पस पूरा हो गया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि उसके बाद पुनरुत्थित होकर के उसने शैतान और उसके प्रभाव और श्राप को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया। और अब जो उसमें है वे नई सृष्टि, उन पे मौत का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। वे परमेश्वर पिता के बच्चे जैसे इस पृथ्वी पर रह रहे, और जब तक पृथ्वी पर है इस शरीर में, मृत्यु के बाद उस अनंत जीवन में परमेश्वर उन्हें वही शरीर देगा जो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद दिया था। वो शरीर अपने बच्चों को प्रदान करेगा और उनके साथ हमेशा 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 अनगिनत वर्षों के लिए उनके साथ रहेगा, और वे उसके लोग होंगे, वे उसके लोग होंगे। ये परमेश्वर कहता, ये परमेश्वर कहता, उसका स्वयं का वचन, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई दूत नहीं, स्वयं परमेश्वर ने कहा कि वे मेरे लोग और मैं उनका परमेश्वर हूं। और ये अवस्था युगान युग से युगान युग बनी रहेगी। ये अवस्था युगान युग से युगान युग बनी रहेगी। और हम भी ये चाहते हैं कि आप इस जीवन को पाएं, आप भी इस जीवन को पाएं। और जब वो आए तो कहे, हे मेरे दास, तू पृथ्वी के जीवन में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे स्वर्गीय जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। और ग्रह मंडल का सेंटर सूर्य है, पूरी कायनात का सेंटर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो है हम सब की सहायता करें कि हम प्रभु की बातों को पहचान पाए। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी के केंद्र बिंदु, आप सारी
कायनात के केंद्र बिंदु, आप स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, ग्रह मंडल और जो कुछ उसमें, पृथ्वी और जो कुछ उसमें, सबके केंद्र बिंदु है। सारी वस्तुएं आपके चारों ओर घूमती रहती है। सब वस्तुओं के कर्ता आप हैं, आपके द्वारा और आपके लिए बनाई गई है। और प्रभु आप इसमें हमें एक हिस्सा, एक भाग करके मनोनीत करते हैं। हम क्या कहें पिताजी, आपके चरणों में झुकते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत योजना के लिए। और आप कहते हैं कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा, पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं इस संसार में, और इसके बाद उस अनंत जीवन में तुम मेरे साथ होगे, और ये दशा अनंत काल के लिए होगी। तो प्रभु आपके सामने बारंबार झुकते, अपने हृदयों को झुकाते, और प्रभु अपने शरीर को आपके सामने झुकाते हुए चाहते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर रहें आपके प्रति वफादार रहें, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.